सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में देखने वाले हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 03। ठीक है, इस वीडियो में देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने फोर्स को बिल्कुल क्लियर कर लिया था अच्छी तरीके से। ठीक है, दूसरा हमारा वीडियो है इसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर आपको मैं उसी का इनर्शिया, उसी का एक पार्ट है इनर्शिया, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। अब ये इनर्शिया क्या होता है भाई, नया टर्म है। ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ का हमारा दूसरे चैप्टर का तीसरा नंबर लेक्चर। ठीक है, तो आप अगर चैनल पे नए हो तो फिर देख, हमारे चैनल पे क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे होता है कि आपको वीडियो के बाद डीपीपी और नोट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। तो आपको अगर वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फटाक से जाके ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हैंड रिटेन नोट्स, टाइप्ड नोट्स, ठीक है, यानी डिजिटलाइज्ड नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, डिजिटलाइज्ड, सॉरी हैंड रिटेन नोट्स, प्लस आपको जो कंप्यूटर रिटन नोट्स होते हैं वो भी मिल जाएगा, और प्लस जो आपको लेक्चर के नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, वो तो आप लोग जाके ले ही लोगे। और आपको डीपीपी, डीपीपी क्या मतलब होता है, डेली प्रैक्टिस पेपर। हम जो भी वीडियोस को अपलोड करेंगे उसका आपको एक डीपीपी होगा। यानी कि हम उसमें कुछ 10 to 12 या फिर थोड़े कम ही, हाँ 7-8 क्वेश्चंस दे देंगे अच्छे खासे, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो हमने उस वीडियो के अंदर बताया गया होगा, हमने बताया होगा। ठीक है, तो उसी को, उसको आपको जाके क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और एक बार आपका रिवीजन हो जाए। तो उस रिवीजन से आपको मतलब एक प्रॉफिट ही होगा, आपको कुछ क्वेश्चन पता चल जाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहते हो तो आपको इससे आपकी पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा विथ न्यूमेरिकल्स। हम न्यूमेरिकल्स भी आपको वीडियोस पे मतलब वीडियोस आती रहती हैं रेगुलरली, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स कराए जाते हैं। जैसे कि अभी हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, इनर्शिया। इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है मोमेंटम। हम जैसे ही मोमेंटम करेंगे फिर हम उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल की वीडियो लाएंगे, इसमें हम मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम नहीं है। चलो फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज देखते हैं हमारे क्या क्या टॉपिक्स कवर होने। आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स होंगे वो होंगे व्हाट इज इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और इफेक्ट्स ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया और इफेक्ट्स ऑफ इनर्शिया जो भी हैं ये आपको एक साथ मैं बता दूंगा, बिकॉज मैं टाइप्स बताते जाऊंगा आपको साथ में, और जो उसके इफेक्ट्स होंगे वो भी आपको उसी के साथ साथ बताते जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर व्हाट इज इनर्शिया से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, तो चलो फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का 03, हाँ शुरू करते हैं इनर्शिया क्या होता है। ठीक है, एजुटेक क्लास में। तो इनर्शिया होता क्या है, द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब द टेंडेंसी, भाई ये पता नहीं कैसे कैसे वर्ड्स हैं, तो अब इसका मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। हाँ, हिंदी थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको मिस्टेक समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, आप ट्रांसलेटर्स पे या फिर डिक्शनरी में आप जाके क्लियरली देख सकते हो क्या प्रवृत्ति, अरे यार सॉरी, हाँ तो आप मतलब इसका मतलब एक टाइप से आप बोल सकते हो कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक टाइप से आप समझने के लिए बोल दो, प्रवृत्ति उसका उसको बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो, और अगर इतनी हिंदी में ना जाना हो तो फिर आप क्लियरली सुन लो, एक कुछ लगभग लगभग प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ वर्ड है। ठीक है, तो द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज, रेजिस्ट का मतलब होता है रोकना, प्रतिरोध। ठीक है, रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जो प्रॉपर्टी हम मतलब उस बॉडी की स्टेट को चेंज होने से रोकती है। हमने क्या बोला था, पहला जो हमने नियम पढ़ा था, न्यूटन का लॉ पढ़ा था, उसमें क्या था कि कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, यानी कि जिस स्टेट में है, ठीक है, जिस स्टेट में है उसी में रुका रहेगा। ठीक है, रुकना, रुका रहेगा, रुका रहेगा। तो फिर अगर वो रुका रहेगा तो वही तो यहाँ पे बोला जा रहा है, इट रेजिस्ट चेंज। तो किस वजह से रुका रहेगा, ठीक है, रुका तो है रहेगा भाई, ये तो आपको न्यूटन के लॉ से पता चल गया। आप ऐसे थोड़ी है कि आप बस लॉ मान लिए, उन्होंने जो बोला मान लिए। क्यों रुका रहेगा भाई, क्यों, किस लिए रुका रहेगा, ठीक है, किस लिए रुका है, तो वो रुका रहता है इनर्शिया के कारण। ठीक है, जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया की वजह से वहां पर रुका हुआ रहेगा, वही एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, जैसे कि चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में क्यों रुका है, ड्यू टू इट्स इनर्शिया। अब भाई ये नहीं कि इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, फलाना फोर्स, वो बात अलग है। इनर्शिया जो इसकी प्रॉपर बॉडी की एक जो प्रॉपर्टी है, ये नहीं, तो भाई फोर्स वगैरह बॉडी की प्रॉपर्टी वो थोड़ी है। फोर्स
इस पे जो लग मतलब फोर्स से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ पे इनर्शिया है, इनर्शिया क्लियर, ठीक है। इनर्शिया वही प्रॉपर्टी है बॉडी की जिसकी वजह से बॉडी अपने एक स्टेट में रुकी हुई है, ठीक है। इसी वजह से जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट आई थिंक सो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ चुका होगा। दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, और जो भी ना समझ में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे आपको मैं बता दूंगा सब कुछ क्लियर, ठीक है, क्या है मतलब किस लिए वो हुआ। और अब दूसरा मैं आपको पॉइंट समझा दे रहा हूँ, ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अब इनर्शिया आपको क्या पता चल गया ना। इनर्शिया काम करता है एज अ स्पीड ब्रेकर, ठीक है। स्पीड ब्रेकर कुछ इस तरीके के, जैसे रोड पे ऐसे ऐसे स्पीड ब्रेकर्स बने हुए होते हैं ना, तो ये जो है स्पीड ब्रेकर ये हमारा इनर्शिया है। स्पीड ब्रेकर्स जो होते हैं लेट सपोज आप समझने के लिए ले लो, इनर्शिया है, वो किसी बॉडी की स्टेट को चेंज होने से रोकते हैं, ठीक है। तो अगर इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर स्पीड ब्रेकर भाई बड़े बड़े हैं, ठीक है, तो क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होगा। अब गाड़ी को अगर इसके ऊपर चढ़ना है, ठीक है, गाड़ी है भाई हमारे, ज़्यादा बहुत बड़े ब्रेकर्स होंगे तो या तो गाड़ी नहीं जा पाएगी, और अगर जाएगी भी तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। आप ये बात समझो, बहुत ज़्यादा फोर्स उसके ऊपर लगाना पड़ेगा तभी वो जा पाएगी। बिकॉज इनर्शिया क्या कर रहा है, इनर्शिया एक ब्रेकर की तरह है जो कि बॉडी को उसके स्टेट को चेंज करने से रोक रहा है, ठीक है। और अगर उसको क्रॉस करना है तो आपको ज़्यादा फोर्स लगाना ही पड़ेगा, बस यही है इसमें, और कुछ नहीं। दूसरा पॉइंट भी आप सभी को बिल्कुल आसानी से समझ में आ चुका होगा, आई थिंक सो। आप ये सब नोट्स भी ले सकते हो, चाहे अभी लिख लो चाहे आप टेलीग्राम पे जाकर लिख लेना, ठीक है। तो तीसरा क्या है, मास इज द क्वांटिटेटिव ऑफ द इनर्शिया। अब ये क्या है भाई क्वांटिटेटिव, तो जो क्वांटिटी होती है इनर्शिया की, भाई देखो कुछ, अब हम कुछ भी चीज़ लेते हैं तो कुछ एक बार नापते तोलते हैं ना, कि भाई ये देखो 2 किलो हमारा, ये 4 किलो, वो 5 किलो, ठीक है, 2 मीटर 4 मीटर। तो जो इनर्शिया, हाँ, मास जो होता है वो इनर्शिया का क्वांटिटेटिव होता है। इट मीन्स जितनी ज़्यादा मास होगा, मास अगर क्वांटिटी में ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्वांटिटी में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। मास अगर ज़्यादा होगा तो इनर्शिया अपने आप क्वांटिटी में ज़्यादा हो जाएगा। अब ये क्यों है, अब अगर मेरे पास कोई हैवियर ऑब्जेक्ट है और कोई लाइटर ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज मेरे पास ये 2 पेन है, ठीक है, ये थोड़ा लाइट होगा, ये थोड़ा हैवियर होगा, तो जो इसमें मुझे इनर्शिया लगाना पड़ेगा ना, इस वाले जो पेन होगा, जो हैवी वाला पेन है, ठीक है, छोड़ो ये वाला आपको थोड़ा कम समझ आएगा, मैं इस पेन से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास एक मेटल का पेन है, एक पेंसिल का पेन है, ठीक है, तो इसका मास ज़्यादा होगा भाई, एब्सोल्युटली आप सभी को पता है क्यों, हाँ, ये मेटल का है भाई, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है प्लास्टिक से, ठीक है, ये सब आगे बताऊंगा मैं। तो इसको मुझे हटाने के लिए यहाँ से इसकी स्टेट जो है अभी रेस्ट में, इसको मुझे मोशन में अगर लाना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और क्यों ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो इसका मास है वो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, और इसमें इसका मास कम है, तो इसके लिए मुझे कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसकी इनर्शिया भी कम है। इनर्शिया क्या है, इसे रोक रहा है कि तू यहीं पे रहे भाई। अब मुझे अगर इसको हटाना है मुझे इस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है इस वजह से इसका इनर्शिया ज़्यादा है, और मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको हटाने के लिए, ठीक है। आप इससे समझ सकते हो कि भाई जो मास है, ठीक है, जो इनर्शिया है बाय द वे, ठीक है, इनर्शिया जो है वो मास पर डिपेंड कर रहा है, हाँ। और अगर हाइयर इनर्शिया होगा तो हमें हाइयर फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर हाइयर इनर्शिया है तो हाइयर मास भी एब्सोल्युटली होगा, यानी कि मास इनर्शिया फोर्स, इसके लिए आप यहाँ पर इक्वल 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 ले लो, ठीक है, समझने के लिए भाई, बस इक्वल है नहीं तो पेन को करता है साइड में। आई थिंक सो समझ में आ चुका है आप लोगों को, मास जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर इनर्शिया ज़्यादा होगा, इस वजह से हमें फोर्स रिक्वायर्ड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, हैवियर द बॉडी मोर विल बी इट्स इनर्शिया। अगर किसी बॉडी को हम हैवियर 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 करते जाते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया ना भाई, इसका मास ज़्यादा है तो ये ज़्यादा हैवी है, इस वजह से इसमें हमको इनर्शिया ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, ठीक है। चलो फिर आगे देखें टाइप्स क्या है यार इनर्शिया के, ठीक है। तो इनर्शिया क्लियर हो चुका है ना यार, यहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है भाई द वे, इनर्शिया क्लियर, व्हाट्स इनर्शिया। जो डाउट है भाई पूछ लो फटाक से जाके कमेंट सेक्शन में, मैं सब बताने के लिए रेडी हूँ। तो अब इनर्शिया के टाइप क्या है, तो देखो इनर्शिया जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। इनर्शिया हमारे पास 3 होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, जो भी आप बोलो। जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है इसका मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है
किसी बॉडी की मतलब बॉडी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी, वही जो टेंडेंसी है स्टेम, ठीक है, समझ में आ गया ना, प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही है। तो बॉडी की कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो कि अगर रेस्ट में है बॉडी तो उसको अपोज करे, अरे भाई रेस्ट में क्यों बैठा, क्यों चल निकल यहाँ से, चल उठ उठ जल्दी से, ठीक है, उसको बोले कि भाई रेस्ट में मत रहो, तुम कुछ काम कर लो, ठीक है। अपोज करे, रेस्ट को अपोज करे, यहाँ पर वही मोशन को अपोज करे। अगर मोशन में अरे भाई बैठ थोड़ी देर, ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करो, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वो मोशन को अपोज कर रहा है, वो रेस्ट को अपोज कर रहा है। और यहाँ पर जो है ये किसी डायरेक्शन में जा रहा है और डायरेक्शन को चेंज करे, तो वहाँ पर ये डायरेक्शन को भी अपोज करे, मतलब मोशन में हो वो बात अलग, वो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। वो डायरेक्शन में चलते हुए वो अपोज करेगा उस डायरेक्शन के अपोजिट, ठीक है। अब ये क्या है, इसके कुछ एग्जांपल्स। अब देखो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल, किस तरीके से अगर हम एक लेट सपोज मेरे पास एक कोई चद्दर है, ठीक है, अगर अब जैसे कभी चद्दर घर पे साफ होता होगा तो क्या करते हैं, चद्दर को लिया, दो साइड से लोगों ने पकड़ा उसको, अब अगर एक साइड से मैं उसके ऊपर हिट कर रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैंने एक डंडा लिया, उससे मैं उस पर मार रहा हूँ कंटिन्यूसली, तो उससे क्या होता है, लेट सपोज जैसे मेरे पास ये पेज है, मैंने इसी को एक चद्दर माना, ठीक है, अब मैंने इसको इस तरीके से उठाया और अगर मैं इसके ऊपर इस तरीके से मारूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो अभी तो रेस्ट में था, अब मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, रुक जाओ। तो देखो अभी जैसे मैंने यहाँ पे, अब आपको इसको दिखाने के लिए मुझे मेरा पूरा सेटअप को चेंज करना पड़ा, ठीक है। देखो अब अगर लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर कोई शीट है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक पेपर है जिसके ऊपर मैंने कुछ पेपर छोटे छोटे फाड़ के रखे हुए हैं, इससे मैं आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में कुछ बता दे रहा हूँ। ये अभी क्या है, देखो ये पूरा जो पेपर है, ये पूरा जो सेटअप है, ठीक है, चाहे पेपर हो या इसके ऊपर जो पेपर के टुकड़े हैं छोटे छोटे, ये सब के सभी अभी रेस्ट में है, ठीक है, सब कुछ रेस्ट में है क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इस पेपर को धीरे से ऊपर की तरफ ले चलता हूँ, ठीक है, ये मैंने ऊपर लेकर आया, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो पेपर है इस टाइम ऊपर आ गया है, अभी रेस्ट में है, और ये जो इसके ऊपर पेपर्स हैं, ठीक है, ये भी अभी रेस्ट में है, तो मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको छोड़ दूँ क्या होगा, ये ट्राई करेंगे कि मैं रेस्ट में रहूँ, अगर मैं इस तरीके से इसको इससे करूँगा, देखो ये ट्राई कर रहे हैं कि मैं रेस्ट में हूँ, ठीक है, बट अब जैसे हमारे यहाँ कपड़े होते हैं, ठीक है, जिसको उसके ऊपर मान लो कोई धूल जमी हुई है, जैसे मेरे पास ये पेपर है, ठीक है, अब अगर मैं क्या करूँ, इस पेपर को मैं इस पर हिट करूँगा, ठीक है, तो ये ट्राई करेंगे कि मैं यहीं पे रहूँ, जबकि पेपर जो होगा वो हटेगा, पेपर यहाँ से हट जाएगा और ये जो ये होंगे यहीं पे रहेंगे और ये नीचे आ जाएंगे, इस तरीके देखो, ये ट्राई क्या कर रहे हैं, मैं यहीं पे रहूँ, पेपर नहीं, बस पेपर हिल जाए, पेपर हिल रहा है और ये सब हट रहा है, ठीक है, पूरा देखो रूम में कचड़ा हो गया, मुझे इसको क्लियर करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसके ऊपर हिट करूंगा तो ये ट्राई देखो ये यहीं पे रहेगा, बट अगर मैं इसके ऊपर हिट करूंगा तो ये अपने आप ऊपर जाएगा क्योंकि पेपर नीचे जा रहा है। देखो इसमें जो हमारा पेपर है वो अपना स्टेट को बदल रहा है, ठीक है, ये जो है ये ट्राई कर रहा है मैं इसी स्टेट में रहूँ, देखो बिल्कुल पास में है, अगर मैं पेपर की स्टेट को चेंज कर दूँ तो अपने आप वो चेंज हो जाएगा। तो मतलब यही था कि इस तरीके से हम देख सकते हैं कि क्या होता है, ठीक है, रेस्ट। अब इसके बाद हम क्या क्या देखेंगे, इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था, तो अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इसका एग्जांपल देखो आपको अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जैसे हम कार से जा रहे होते हैं, ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है अभी देखो आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है, पिछले फ्रेम में पता नहीं दिखा कि नहीं, इसमें आपको दिख रहा होगा, देखो जैसे हम कार से जाते हैं, ठीक है, तो अगर कार से फिर बाइक से हमने या फिर साइकिल से भी अगर आप देखो तो वहां पे आप ट्राई कर सकते हो, कार स्पीड में है, ठीक है, मोशन में है, मतलब वो स्पीड में है, इसका मतलब क्या, वो मोशन में है। अगर कोई कार चल रही है भाई तभी तो वो स्पीड में होगी ना, हाँ, डायग्राम तो ना अच्छा नहीं है बट फिर भी कार चल रही है, इसका मतलब वो क्या होगी, मोशन में होगी, इसका मतलब मोशन को अपोज किया जाएगा। अब क्या किया मैंने, अब कार देखो ये कार है, लेट्स मैंने यहाँ पे कुछ अच्छा बना दिया, देखो चलो कार है, ठीक है, ये कोई सा भी कार है, ट्रक जैसा बाय द वे लग रहा है, वो भी नहीं लग रहा है, हाँ कार है, अगर ये चल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये मोशन में होगा तभी तो, अगर ये किसी स्पीड से चल रहा है इसका मतलब ये मोशन में है, अगर ये मोशन में है तो यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब ये है कि ये मोशन को अपोज करेगा, ओके, क्योंकि इनर्शिया है ही रेस्ट्रिक्शन, इसको तो बस अपोज करना है भाई और तो कुछ इसको करना है नहीं, तो ये अपोज करेगा मोशन को। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने ब्रेक लगाया
तो आपने कई बार फील किया होगा, साइकिल चलते रहो, तेज साइकिल चल रहे हो, ठीक है, और आपने ब्रेक लगाया, आप एक बार कोई जर्क आता है जिससे आप आगे की साइड जाते हो ना, जैसे आपने ब्रेक लगाया, आप आगे की साइड जाओगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी देखो, कार तो रुक गई, बट आपकी बॉडी को क्या आइडिया है, हम तो भाई आगे चल रहे हैं, आगे चलते रहो, ठीक है। तो इसकी वजह से वो आगे की तरफ ही चलता हो जाता है। वो सोचता है भाई, उतनी जल्दी बॉडी को पता नहीं चल, रियलाइज नहीं होता कि अभी रुक गया है सब कुछ, ठीक है। आपके दिमाग को तो पता होता है, बट आपके पूरे बॉडी को नहीं। आपने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी एक बार आगे की साइड जाती है कि हाँ भाई अभी तो कहाँ रुके हैं, हाँ हमको तो आगे चलना है। आपके पैर जो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं सरफेस की, वो रुक जाएंगे। देखिए, अगर आप कभी बस में खड़े हुए हो, ठीक है, लेट्स आप बस में खड़े हुए हो ऊपर पकड़ के, ठीक है, वो होता है ना कुछ ऊपर, मतलब हैंगर टाइप में, उसको आप पकड़ के खड़े हुए हो और बस झटके से रुकी, तो आप क्या, आपकी पूरी बॉडी आगे जाएगी, बट आपके देखो पैर जो होंगे वहीं पे स्टील होंगे, बिकॉज वो ग्राउंड से डायरेक्टली कांटेक्ट में है। बस के जो नीचे फ्लोर है उससे डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगे, तो बस रुकते ही वो भी रुक जाएंगे और आपकी बॉडी जो होगी वो आगे जाएगी, ठीक है। अब ये सब के साथ होगा, चाहे ड्राइवर हो चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जो जर्क आता है हमको, ठीक है। और भी इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को इससे भी मान सकते हैं, जैसे हम मान लीजिए मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, और गाड़ी कोई झटके से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फटाक से स्टार्ट किया, गाड़ी आगे गई, एक बार मैं ऐसे पीछे के साइड जाता हूँ, ठीक है, थोड़ा पीछे से जर्क आता है, जैसे कि मैं पीछे जा रहा हूँ, तो बॉडी को क्या पता है मैं तो भाई रुका हूँ, अब गाड़ी आगे चली गई, तो गाड़ी आगे रुक गई, मैं रुका हूँ, तो मैं तो पीछे ही रह जाऊंगा ना। तो ऐसा एक बार लगता है, बट वो फिर से कंट्रोल। तो इसी को बोलते हैं, ये जो फेनोमेना है ना, प्रॉपर्टी है, टेंडेंसी है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है? ये डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। लेट सपोज मेरे पास एक ऐसा रूट है, ठीक है, जो इस तरीके से यहाँ पर से मुड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ से अपनी साइकिल लेकर जा रहा हूँ बिल्कुल स्पीड से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे उसी स्पीड से अगर मुड़ गया तो क्या होगा कि मुझे एक बार लगेगा कि नहीं, मैं तो यार इधर, बॉडी को क्या लगेगा, वो तो इधर जा रहा था ना, इधर सीधे, तो वो इधर के साइड एक बार इस तरीके से झुकता है। अब देखो साइकिल चलाते होगे, अगर आप इस तरीके से टर्न लोगे तो आपको एक बार लगेगा कि अरे मैं इधर के साइड जा रहा हूँ, खींच रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपकी डायरेक्शन को जिस जिस डायरेक्शन में आप थे उसी डायरेक्शन में आपको रखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं यार उधर का, उधर थोड़ी, बॉडी को तो पता है कि मैं सीधा चल रहा हूँ भाई। अब अगर आप डायरेक्टली मुड़ जाओगे फटाक से, तो एक बार आप इधर के साइड थोड़ा सा झुकते हो, बिकॉज क्यों, क्योंकि बॉडी को पता है कि मैं इधर जा रहा हूँ। अब अगर तुम इधर जाने लगोगे तो क्या हो जाएगा कि भाई ब्रेन को पता है उधर जाना है, आपके पैर भी उसी तरीके से, आपके हाथ भी घूम जाएंगे, ठीक है, हैंडल को बिल्कुल टर्न कर देंगे चलने के लिए, और आपकी बॉडी एक बार इस साइड होगी, बिकॉज उसको पता है कि हम भाई इधर जा रहे हैं। तो इनर्शिया हमारा यही है, बाकी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ एक बार रिप्ले करा देता, रिकैप करा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ आगे क्या। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको, इनर्शिया जो है, एक इनर्शिया इज द टेंडेंसी, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब क्या है, इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, ठीक है, प्रॉपर्टी जैसा कह लो, हाँ, प्रवृत्ति, जिसके द्वारा क्या होता है कि बॉडी की स्टेट चेंज करने में एक प्रतिरोध, रोक लगता है। ये नहीं भाई स्टेट मत चेंज कर, बैठा है तो बैठा रहे, चल रहा है तो चल ही रहे, ठीक है, चलता रहे। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इन स्टेट। अगर इनर्शिया ज़्यादा है भाई, अगर रोक ज़्यादा होगा किसी चीज़ को, रोक मतलब अगर मेरे पास प्रतिरोध ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अगर ज़्यादा कोई मुझे रोक रहा है तो मुझे उसको बीट करने के लिए ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, वहाँ पर ज़्यादा आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये है ही ब्रेकर का काम कर रहा है भाई। मास इज द क्वांटिटेटिव ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास क्या है, मास है, मास मतलब ज़्यादा मास हो जाएगा तो हमको ज़्यादा इनर्शिया लगाना पड़ेगा, कम मास रहेगा तो हमें, तो मतलब बॉडी की इनर्शिया कम हो जाएगी, फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा। हैवियर द बॉडी मोर विल बी इट्स इनर्शिया। और इसके बाद जो हमने देखा, ये क्या देखा हमने कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जो कि मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि ये जो होता है रेस्ट, ये रेस्ट को अपोज करेगा, इनर्शिया मोशन, मोशन को अपोज करेगा, और डायरेक्शन, डायरेक्शन को अपोज करेगा। मैंने आपको क्लियरली सब कुछ समझा दिया है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ से उसको कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना एक बार, और शेयर करो और भी लोगों को, हाँ, अगर कर सकते हो तो भाई शेयर करो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। और अगर आपको पूरे सिलेबस चाहिए तो एक बार आप इस चैनल को फ्लैग से सब्सक्राइब कर सकते हो नीचे दिए गए बटन पे जाके, ठीक है। बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री होता है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब फिर
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डीपीपी, अब इसमें आपको क्या मैं दूँ डीपीपी, हाँ आपको मैं कुछ बता दे रहा हूँ, आप इसको कर सकते हो अगर चाहो तो। आप कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, फ्यू एग्जाम्पल्स देख लेना कहीं से भी, नेट पर से या फिर बुक में से, ठीक है। फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया, जो ये तो तीनों मैंने आपको टाइप्स बताए इनर्शिया के, ठीक है, जो तीनों टाइप्स हैं इनके आपको कुछ एग्जाम्पल्स देख लेने हैं कहीं से भी, ताकि अगर एग्जाम में एक बार आ गया कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया या फिर इनर्शिया, तो आप कुछ वहाँ से कर सकते हो। तो आपको बस यही करना है आज के काम में, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना, तो ये जरूर से कर लेना। चलो तब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा तो इसके लिए बहुत 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 थैंक यू, ठीक है। फिर अगर आपको कंटिन्यू सब सिलेबस करना है तो फिर स्टे ट्यून्ड विथ अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।